राधे राधे प्यारे भक्तों, आज हम आपको राधा रमन लाल जी की एक प्यारी सी कहानी बताएंगे। इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि राधा रमन जी का जन्म कैसे हुआ, तो राधा रमन जी प्रकट हुए। आइए जानते हैं। एक बार श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपने प्रचार यात्रा के दौरान इडुक्की नदी में स्नान कर सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे। तभी उनके हथेली में शालिग्राम जी भगवान का एक अद्भुत शिला उनके हाथों में आ गया। जब गोस्वामी जी दोबारा अर्घ्य लिया तो पुनः एक और शिला उनकी हथेली में आ गई। इस प्रकार 12 बार करते हुए 12 शालिग्राम जी शिला उनके हाथों में आई। फिर गोपाल भट्ट स्वामी जी सभी शिलाओं को लेकर वृंदावन धाम लेकर आ गए और यहाँ पर आकर यमुना नदी के केशी घाट तट पर नजदीक ही एक कुटिया बनाकर सभी शिलाओं को वहां विराजित कर श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। एक बार वृंदावन की यात्रा पर निकले हुए सेठ जी ने वृंदावन में स्थित सभी श्री विग्रहों के लिए विभिन्न प्रकार के महंगे महंगे वस्त्र और आभूषण दिए और उन्होंने श्री गोपाल भट्ट जी को भी वस्त्र और आभूषण भेंट में दिए। परंतु जब बात श्री शालिग्राम जी की आई तो वो सोचने लगे कि शालिग्राम जी को कैसे वस्त्र धारण कराएं। और श्री गोस्वामी जी मन में भाव आया, अगर मेरे भगवान भी अन्य विग्रहों के भांति होते तो मैं भी इनको अनेकों प्रकार से सजाता और अलग अलग आभूषण और वस्त्र धारण कराता और उनको झूले पर बिठाकर झूला झुलाता। पूरी रात श्री गोस्वामी जी को यही सोचते सोचते नींद नहीं आई। सुबह हुई, जब थोड़ी नींद सोने के बाद उनकी आंखें खुली तो वो पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गए। उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि श्री शालिग्राम जी साक्षात विभंग ललित दीर्घभुजा मुरलीधर श्याम जी के रूप में बैठे हुए हैं। जिस दिन ये घटित हुआ वो दिन 1599 विक्रम संवत वैशाख शुक्ल पूर्णिमा का दिन था। यदाशीघ्र श्री गोस्वामी जी उठे। उन्होंने अपने भगवान का विशेष रूप से श्रृंगार किया और उनकी सेवा पूरे ही भाव से की। उसके बाद श्री गोस्वामी जी ने अपने सभी बड़े और गुरुजनों को बुलाया और राधा रमन जी के प्रकट उत्सव पूरे श्रद्धा भाव से मनाया। भगवान राधा रमन जी गोस्वामी जी के आवास के निकट एक पीपल के पेड़ के नीचे प्रकट हुए। यह वही दिव्य स्थल है जहाँ करीब 4500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण एक रास के दौरान श्री राधा जी से समाधि ले गए थे। परंतु गोपाल भट्ट स्वामी जी के निवेदन पर फिर से उसी जगह विग्रह के रूप में प्रकट हुए। जब भगवान श्री कृष्ण उस स्थान से भिन्न हुए थे तो राधा जी ने उन्हें रमन के नाम से पुकारा और फिर उनको सब राधा के रमन के नाम से ही जानने लगे और इस प्रकार गोपाल भट्ट स्वामी जी ने उनका नाम राधा रमन रखा और यही श्री राधा रमन जी का विग्रह आज भी श्री राधा रमन मंदिर में श्री गोस्वामी जी के समाज द्वारा व वंश द्वारा सेवित किया जाता है और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को पंचामृत से अभिषेक कर हर साल प्रकट उत्सव मनाया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।